जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। राहु जो कि शून्य से शिखर तक आपको पहुंचा सकता है, कुछ ऐसा ही परिवर्तन अभी राहु ने किया है और अप्रैल 2027 तक ये परिवर्तन आपको शून्य से शिखर तक लेकर जा सकता है। देखिए, राहु आपकी राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि के लोगों की बात कर रही हूं। आपकी राशि में, आपके लगन के अनुसार देख रहे हैं तो आपकी लगन में बैठे हुए हैं, राशि के अनुसार देख रहे हैं तो आपकी राशि में राहु बैठे हैं। और राहु का कोई भी परिवर्तन हो, चाहे वो नक्षत्र का परिवर्तन हो, नक्षत्र के पद का परिवर्तन हो या फिर उनका राशि परिवर्तन हो, हर एक तरह से राहु का जब भी परिवर्तन होगा तो वो बहुत मायने रखेगा, बहुत प्रभावशाली होगा। ऐसा ही एक परिवर्तन अभी अगस्त की शुरुआत में हुआ। राहु ने घनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश किया। अब ये घनिष्ठ नक्षत्र क्या है? घनिष्ठ नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, लेकिन इसके जो देवता होते हैं वो होते हैं अष्टवसु। अब यहां दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो राहु आपकी राशि में बैठे हैं और कुंभ राशि को राहु की राशि भी माना गया है। वैसे तो शनि है इसके स्वामी, लेकिन राहु को भी इसका स्वामी माना गया है। और राहु और केतु की खासियत है, जहां बैठेंगे उसी को अपना घर भी मानते हैं। लेकिन इनका ये जो मंगल के नक्षत्र में जाना हुआ है, घनिष्ठ नक्षत्र में, अब राहु तो खुद एक विस्तार देने वाले हैं। राहु एक ऐसा ऐसा प्लैनेट है जिसकी भूख शांत ना होती हो, जो हर कुछ करने को तैयार रहता हो। ऐसे में वो मंगल के नक्षत्र में आ गया। मंगल क्या है? मंगल तो खुद एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत उग्र हैं, बहुत एनर्जेटिक है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जी देने वाले हैं, बड़ा उतावलापन है, हर एक काम को करने के लिए फटाफट तैयार होते हैं। तो ये जो दो ग्रहों का एक ऐसा संबंध हुआ है ना कि राहु घनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। अप्रैल माह 2027 तक लगभग 8 महीने का ये समय है। और ये 8 महीने का समय ऐसा समय है जो कुंभ राशि के लोगों को शून्य से शिखर तक लेकर जा सकता है। देखिए, जो हमने देवता की बात की ना कि इस नक्षत्र के देवता कौन है? अष्टवसु। अब ये जो नक्षत्र के देवता हैं, ये ना धन, यश, संगीत, साहस और उच्च महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। अब आप सोचिए कि जब ऐसे नक्षत्र में राहु जैसा ग्रह जाएगा तो क्या कुछ नहीं देगा और किन किन भावों को आपके प्रभावित करेगा। सबसे पहली चीज, राहु बैठे कहाँ हैं? आपके राशि में। किसके नक्षत्र में गए हैं? मंगल के में। तो मंगल किन किन भावों को और प्रभावित कर रहा है? मंगल आपके कर्म के स्वामी है, करियर के क्षेत्र के। तो करियर में सबसे बड़ा बदलाव आएगा। मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी भी हैं। अब तीसरा घर जो है वो कम्युनिकेशन का है, ट्रेवल का है, छोटे भाई बहनों का है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फाइनेंस का भी है। अब तीसरे भाव से जुड़ी हुई चीजें भी होंगी। और इसके अलावा मंगल उच्च का कहाँ होता है? मंगल उच्च का होता है आपका 12वां घर, यानी कि मकर राशि। 12वां घर क्या है? विदेश का है, खर्चे का भी है, लेकिन विदेश का भी है। तो ये 10वें भाव को भी प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा राहु के पास 3 दृष्टियां हो गई। अभी भी देखिए, राहु के पास 3 दृष्टियां थी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। लेकिन अब ये मंगल के नक्षत्र में बैठकर दृष्टियां डाल रहे हैं, 5वें घर पर, 7वें घर पर और 9वें घर पर। अब इनकी दृष्टियों का प्रभाव भी बदलेगा। क्या क्या प्रभाव होगा? सबसे पहली चीज तो यहां आ जाती है कि ये जो मंगल को मैंने क्या कहा, विस्तार के कारक हैं, बड़ी सामर्थ्य है मंगल में। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मंगल चाहे तो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती। मंगल को जितना मिला है ना उससे ज्यादा चाहिए, चाहे वो कितना भी मिला हो, लेकिन उससे ज्यादा उससे ज्यादा राहु को चाहिए। राहु की बात कर रही हूं मैं। राहु की भूख कभी समाप्त नहीं होती। अब राहु आपके पहले घर में बैठे हैं और कहीं ना कहीं बीच बीच में इन्होंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी दी है। और शनि की 7.5 चल रही है। अब देखिए, शनि की 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है और यहाँ राहु ने नक्षत्र भी बदल लिया है और साथ में अभी गुरु भी अपना जो राशि है वो बदलने वाले हैं। तो ये जो एक ऐसा सर्कमस्टांसेस बनाए ना आपके लिए, ये बड़ा उत्तम है। जो भी आपके कार्य रुके हुए थे, जो कार्य आपके नहीं चल पा रहे थे, वो कार्य अब आपके चलने शुरू होंगे। इसके अलावा जो भी विदेश जाना चाह रहे थे, अड़चने आ रही थी, विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे थे, उनके लिए अब रास्ते बड़े आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि 12वां घर भी जुड़ गया यहाँ पर। अब मंगल जो है यात्रा के कारक हैं, राहु विदेश के कारक हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये उस रास्ते को आपके लिए सिक्योर करेंगे जो इस राशि के जातक
करियर के लिए विदेश जाना चाहते थे, मंगल 10वें घर के स्वामी करियर बनाने के लिए या एजुकेशन प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, तो उनके उस रास्ते को अब वो क्लियर करेंगे, तो उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा जो नौकरी करने वाले जातक हैं, इस राशि के जातक, देखिए ये जो राहु का प्रथम भाव में होना है ना, और अभी मंगल का भी आ जाना, ये नौकरी के साथ साथ बिजनेस से भी जुड़ने का अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। यानी एक तो आप जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप सोचेंगे कि क्यों ना छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू किया जाए। काम चाहे आप कोई भी कर रहे हो, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, आपका कोई शॉप वगैरह है, आप बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो, उसमें भी आप किसी दूसरी चीज से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, तो हर एक चीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे काम की भी तलाश करने वाला है, काम को बढ़ाने के बारे में सोचने वाला है। जो भी निजी जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, पंचम भाव, राहु की दृष्टि पंचम भाव पर, प्रेम जीवन में बड़ी परेशानियां चल रही थी, दुविधा चल रही थी, यहां तक कि पंचम भाव शिक्षा का भी है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बड़ी दुविधा चल रही थी, मन डाइवर्ट हो रहा था, मन लगाना एजुकेशन में है, लग कहीं और रहा था। अब उनका मन स्टेबल होगा, अब वो अपना फोकस बढ़ा पाएंगे, ऐसी स्थितियां होने वाली हैं। इसके अलावा और क्या चीजें होंगी, ये समय आपकी जो वाणी है ना, उस वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करके काम करने का है। मंगल बैठे, देखिए राहु बैठे तो आपकी राशि में ही है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो तो आपके व्यक्तित्व पर ही पड़ रहा है, और मंगल के नक्षत्र में है। तो हमें तीन चीजें याद रखनी है, तीसरा घर और 10वां घर। तीसरा घर हमें एफर्ट देता है, जो मंगल की ही राशि है, 1 नंबर की, तो ये हमें एफर्ट देता है, हमारी साहस देता है, हमारे कम्युनिकेशन को देखता है, हमारे फाइनेंस को भी देखता है, मीडिया के फील्ड को भी देखता है, यात्राओं को भी देखता है। 12वां घर भी जुड़ा है और 10वां घर भी। करियर के मामले में, काम काज के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़े तो करें। अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, आपको लगता है कि कहीं आपको जाने का मौका मिले, वहां जाकर आपकी बात बन सकती है, तो जाएं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह सकती है, अवॉइड ना करें। ये ना सोचें कि वहां जाकर क्या ही हो जाएगा, यहीं से कर लेते हैं, इतनी दूर क्या करना। तो ये लॉन्ग ट्रैवल आपके लिए बनाएगा, और उस ट्रैवल पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अपने करियर को यहां से यहां पहुंचाना चाहते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब राहु के पास 7वीं दृष्टि भी है, तो ये बिजनेस के मामले में भी आपको ग्रोथ देने का काम करेगा, क्योंकि राहु विस्तार के कारक हैं। मंगल एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, मंगल एनर्जी दे रहे हैं, मंगल एफर्ट करने की आपको शक्ति दे रहे हैं, मंगल उतावलापन भी देंगे। तो उतावलापन अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों में अच्छा भी नहीं है कि बिना सोचे समझे बस किसी के कहने पे काम कर दिया, वो नहीं करना है। लेकिन प्रॉब्लम्स को आप शॉर्ट आउट कर पाएंगे, ये पक्का है। अब 9th पर भी इनकी दृष्टि रहेगी, 9वें भाव पर भी दृष्टि रहेगी, जो कि तुला राशि होती है। अब राहु की एक चीज से आप देखें, राहु की जो पंचम पर दृष्टि है, तो ये बुध की राशि है, तो बुध उनका मित्र ग्रह है, तो यहां बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे पंचम भाव से, शिक्षा से जुड़े हुए, प्रेम जीवन से जुड़े हुए, यहां तक कि संतान से जुड़े हुए भी, और व्यापार से जुड़े हुए भी। बुध व्यापार के कारक भी तो हैं। 7वें घर पर दृष्टि जा रही है, लेकिन 7वें घर में केतु है, 7वां घर सूर्य का होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बर्थ टाइम वाली कुंडली मैं बोल रही हूँ, जन्म कुंडली की बात कर रही हूँ, तब आपको हो सकता है इन रिजल्ट्स में थोड़ी कमी देखने को मिले। अगर सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं 7th में या फिर किसी भी भाव में, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वहां कमी आपको देखने को मिले, थोड़ा टेंशन आप ज्यादा ले ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो निश्चित रूप से आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। अभी जो 9th हाउस पर दृष्टि जा रही है, 9th हाउस तुला राशि, अब ये तो शुक्राचार्य की राशि है, अब राहु वहां पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। 9वां भाव जो है, ये भाग्य का भाव है, ये 9वां भाव धर्म से भी जोड़ता है, ये 9वां भाव आपको लंबी यात्राओं से भी जोड़ता है, ये बदलाव भी दिखाता है, ये पिता का भी कहा गया है। अब यहाँ ये जो सामंजस्य, ये एक बैलेंस की राशि है, 9वें भाव में शुक्र की राशि, ये धन संपत्ति की राशि है, ये आपके भौतिक सुखों की राशि है 7वां भाव। साथ में जो हमारी जो काल पुरुष की कुंडली होती है, उसमें 7th को हम बिजनेस का बोलते हैं, उसमें 7th को हम पार्टनरशिप का बोलते हैं। पार्टनर के साथ लॉन्ग ट्रेवल आपके लिए रह सकते हैं, कहीं आप किसी पहाड़ों पर आप यात्रा कर सकते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ, या फैमिली ट्रिप भी आप प्लान कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड मैंने क्या बताया, 8 महीने का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया। यहाँ इन चीजों का योग बनेगा। इसके अलावा धर्म कर्म से जुड़ सकते हैं, अगर आप रिलीजियस हैं तो उसको भी आप विस्तार कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको फैला सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ये आपके लिए लेकर आया है, कुछ टेंशन्स को ये दूर करने के लिए आपके लिए आया है।
क्योंकि मंगल और राहु का एक तरह से जो मिलन, देखिए वैसे तो मंगल और राहु मिलकर अंगारक योग बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये नक्षत्र में गए हैं तो ये मंगल की एनर्जी लेकर आपके जीवन में उस एनर्जी का फ्लो बनाए रखने का काम करने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका कितना रिजल्ट प्राप्त कर पाते हैं। जो मौका मिले उसको आप लपक लीजिए। वैवाहिक जीवन में भी आपके लिए इस समय जो चीजें हैं वो ठीक ठाक काम करेंगी। अभी देखिए गुरु का भी अभी परिवर्तन होने वाला है, राशि परिवर्तन, और गुरु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा तो सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये 8 महीने का समय है जहां राहु आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। बिजनेस की ग्रोथ ऐसी दे सकता है जो आपने ना सोची हो, क्योंकि राहु क्या है, विस्तार करने वाला है। बस विस्तार करने के लिए एक सही मार्गदर्शन चाहिए। तो इसीलिए आप सोच समझकर कदम उठाएं और कार्य करें, निश्चित रूप से आपको उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। उपाय की बात करें, क्या उपाय कर सकते हैं, तो उपाय के तौर पर मैं यही कहूंगी कि मजदूर वर्ग की सेवा करना, मछलियों को दाना डालना, आप ये कार्य कर सकते हैं। डॉग्स को भी फीड करा सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।